आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसे मसाइल जो हैं वो आप इन तक पहुंचा रहे हैं और वो उन गुजारिशात को अपनी अमली शक्ल में ला रहे हैं और कम्युनिटी के मसाइल का तदारक कर रहे हैं? जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि उन्होंने अभी जो हमारे सफ़ीर पाकिस्तान हैं, बल्कि उन्होंने तो लोगों से यही गुज़ारिश की है कि आपस में लड़ाई-झगड़े के ना करें, किसी पे केसेस ना करें। आप दोनों पार्टियाँ मेरे पास लाएँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो-जो भी उनके पास गए हैं ना, एम्बेसडर साहब के पास, चाहे वो उनके ज़ाती रंजिश है, चाहे वो सियासी रंजिश है, चाहे कोई क्लब की मामलात हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से सुलह-सफ़ाई करके ही उठे हैं। मैं बहुत मुतमिन हूँ सफ़ीर पाकिस्तान सैयद नवीद सफ़दर बुखारी साहब पे। उन्होंने बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और ओमान की रौनकें बहाल हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी। अब ओवरसीज पाकिस्तानी वहां बैठ के जब पाकिस्तान की सियासत को यहाँ देखते हैं, आप तो वैसे भी ओहदेदार हैं, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की मुश्किलात आपकी नजर में क्या सियासी तौर पे और वो कैसे हल हो सकती है? देखिए, अकेली गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर सकती, ये हमारी सबका फ़रीज़ा है कि जो-जो भी हम पहले तो जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जैसे हम लोग ओमान में रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो लोकल कवानीन हैं, हम इसकी पाबंदी करें। हम मतलब है जो हमारे लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे जेलों में भी हैं, परेशान भी हैं, कोई गैर कानूनी भी आए हुए हैं। तो हम लो ज जिस जिस मुल्क में जा रहे हैं, उस मुल्क के कवानीन को फ़ॉलो करें और पाकिस्तान से हमने जो रिसालत साहब से भी ये गुज़ारिश की थी, अभी उस पे काम हो भी रहा है, कुछ सेंटर भी बन गए हैं कि वहाँ पे जो लोग हैं ना मतलब सिखा के भेजे जाएँ कि उस मुल्क के ये कवानीन हैं, उसमें ये आपने काम करना है, ऐसे चलना है और आपने जिस वीज़े पे आप आए हैं, वो आपको काम आना चाहिए। तो पहले से बहुत सारा काम हो रहा है सर, अल्हम्दुलिल्लाह।